आप मांस मच्छी डाल दो, उसको वो ऑर्गेनिक बोल सकते हैं। हम उसे अच्छा नहीं मानते। इसी गाय के गो में से जो निकलेगा, गोबर से जो निकलेगा, उससे खेती करेंगे। कहते हैं ना, पौधों के अंदर भी प्राण होते हैं। उन प्राणों को आप जागृत कर सकते हो। ऑर्गेनिक का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज आप खेती के दौरान मत डालिए जो केमिकल में डिजाइंड हो, जो लेबोरेटरी में डिजाइंड हो। यूरिया है, पेस्टिसाइड्स है, ये सब कहां बन रहे हैं? लेबोरेटरी में बन रहे हैं ना, केमिकल्स है ना। तो ये मत डालो, हर वो चीज डालो जो प्रकृति ने आपको दी है, तो उसको वो बोल देंगे ऑर्गेनिक। अब इसमें समस्या ये आती है कि जो प्रकृति ने हमें दी, जैसे केंचुआ है। हाँ। अब केंचुआ, भारत की धरती में कौन सा केंचुआ होना चाहिए? भारत का केंचुआ होना चाहिए। सही बात है। विदेशियों ने केंचुए तक को हाइब्रिड, आजकल बायोटेक्नोलॉजी बहुत तेज बढ़ रही है। हर चीज को वो छेड़ देते हैं। सही बात। गेहूं है तो गेहूं को छोड़ देंगे, वो गेहूं ब्राउन क्यों है, मैं काला चाहता हूं। हाँ। ये जिद है। तो ऑर्गेनिक के अंदर अभी इसके अंदर मनाही नहीं है। जो ऑर्गेनिक शब्द है एक्चुअल, तुम छेड़खानी कर लो, तुम कुछ भी कर लो, तुम उसके अंदर विदेशी केंचुआ डाल लो, है ना, ये सारी चीजें डाल लो, तो उसको ऑर्गेनिक बोल देंगे वो। उसमें आप मांस मच्छी डाल दो, उसको वो ऑर्गेनिक बोल सकते हैं। हम उसे अच्छा नहीं मानते। सही बात। आपके के अंदर उससे नेक्स्ट लेवल आता है, ये प्राकृतिक। भाई ऑर्गेनिक के अंदर प्राकृतिक का मतलब है जो प्रकृति ने हमें दिया, हम इसमें छेड़खानियां नहीं करेंगे। आपने प्राकृतिक और सात्विक, हम इसे प्राकृतिक और सात्विक रखेंगे। हम इसे मांस मच्छी नहीं डाल सकते। हम देसी गाय के गो में से जो निकलेगा, गोबर से जो निकलेगा, उससे खेती करेंगे। तो वही विदेशी ऑर्गेनिक जब खेती करते हैं, गाय का गोबर और गोमूत्र नहीं डाल रहे। हाँ, सही बात। वो उनकी ऑर्गेनिक में नहीं हो रहा, हम अपनी ऑर्गेनिक में डाल रहे हैं। तो हम एक्चुअल में ऑर्गेनिक नहीं, हम कहां पे आ गए? प्राकृतिक और सात्विक पे। हम उनका ऑर्गेनिक एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। तो प्राकृतिक और सात्विक का मतलब है अपने देश में देसी गाय के गोमूत्र से, गोबर से, इससे खेती करो। जो भी अगर आपके कीड़े लग रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो नीम का छिड़काव करो, दतुरा का छिड़काव करो। आप अपने पौधे की साइकिल को समझो, ज्ञान प्राप्त करो, कौन से सीजन में, किस समय पर कैसे खेती करनी है, समझदारी से करो, अनपढ़ों की तरह खेती ना करो। प्राकृतिक और सात्विक, इससे ऊपर का शब्द आता है वैदिक। वैदिक में क्या होता है? अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को समझिए। कहते हैं ना, पौधों के अंदर भी प्राण होते हैं। उन प्राणों को आप जागृत कर सकते हो। जहां पे आप जिस खेत के अंदर है, वहां पर बैलों के जो घंटी है बज रही है, वहां पर केवल गौ माता के होने मात्र से वहां का ऑरा बदलेगा, वहां की खेती बदलेगी। वहां पर प्रतिदिन वैदिक यज्ञ हो, अग्निहोत्र यज्ञ हो, उसी खेत के अंदर जहां पे आपका अन्न उत्पन्न हो रहा हो। हमारा ऐसा मानना है, वहां से आया हुआ अन्न अन्न नहीं, अमृत है। तो ऑर्गेनिक से ऊपर अभी हम क्या कर रहे हैं? प्राकृतिक और सात्विक। हम ऑर्गेनिक नहीं कर रहे विदेशियों के अनुसार, लेकिन हम उसको आगे जाके वैदिक में कन्वर्ट करना चाहते हैं। भारतीय पुरातन संस्कृति के अनुसार वो सारी वैदिक पद्धति जिसके अनुसार अन्न का उत्पादन हो, और फिर वो अन्न नहीं है, वो अमृत है, जो इस शरीर को बल प्रदान करेगा, हमें बुद्धि प्रदान करेगा और हमें राष्ट्र सेवा के लिए आगे अग्रसर करेगा। तो हम उस तरफ जाना चाहते हैं।